ओम जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि सब विधि श्रुति संता। मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। और इस वक्त का जो भाव मेरे मन में है, देखिए भाव बदलते रहते हैं, जिसको अनुभूति करनी हो वो करे। मैं तो फिलहाल इस वक्त इस क्षण भगवान के श्री चरणों में, उनके चरण कमल की रज में आनंद में हूँ। लेकिन मैं इस वक्त जो मेरा दृष्टिकोण है उस पर कुछ अपने भाव व्यक्त करूँगा। देखिए, हमारी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और कब तक चलेगी ये तो केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि महाकवि ने बहुत सुंदर बात कही है, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिसके भौं के संकेत मात्र से सृष्टियों के प्रलय हो जाते हैं, क्या उसको कभी दुख हो सकता है? अब हम इसी बात में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो देखिए, मेरी बातों को आप केवल चिंतन मनन और विचार तक ही रखिएगा, केवल सोचिएगा और कुछ नहीं है उसको। मतलब अगर कहीं कोई तथ्यात्मक गलती निकले तो ज़रूर अवगत कराइएगा। और मैं फर्स्ट लॉ कहूँ, हो सकता है सेकंड लॉ हो, सेकंड लॉ कहूँ, हो सकता है फर्स्ट लॉ हो, लेकिन थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड। मुझे लगता है इस संसार में, इस सृष्टि में, इस सौरमंडल में, ब्रह्मांड के इस सौरमंडल में हम न तो कुछ बना सकते हैं और न कुछ बिगाड़ सकते हैं। हमको केवल सृष्टि का आनंद लेना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि तारे कहीं चले थोड़ा न जाते हैं, ख़त्म थोड़ा न होते हैं। बस सूर्य आ गया तो, या चंद्रमा आ गया तो उसके प्रकाश, चूँकि चंद्रमा का और सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र है, तो तीव्रतम तो सूर्य का ही प्रकाश है, तो वो छुप जाते हैं, कहीं जाते वाते नहीं हैं, केवल रूपांतरण होता है। और अमीरी, गरीबी, पूंजीवाद, गरीबी देखिए, हमारा व्यक्ति के तौर पे दृष्टिकोण तो हमेशा करुणामय होना चाहिए। गरीबों के प्रति दया भाव, करुणा का भाव हमेशा होना चाहिए। और निरंतर सोचना चाहिए, क्योंकि न जाने कितनी थ्योरीज पढ़ी, भौतिक दृष्टि से वो हो सकता है सही हों, लेकिन कितने समय के लिए सही होंगी ये कहना मुश्किल है। और ये जैसे मैं वैसे तो आराम कर रहा हूँ और बोलने की कोई बात नहीं थी, लेकिन एक मेरे बहुत परम आदरणीय हैं, उन्होंने कुछ पूंजीवाद और गरीबी के बारे में भेजा। हाँ, व्यक्ति के तौर पे तो परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने हृदय में करुणा भरपूर रखनी चाहिए। और मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि मैं तो खैर बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन आप दुनिया में बड़े से बड़े व्यक्ति को ले लीजिए, उससे करोड़ों लोग बड़े संपन्न और सुखी रहते हैं, और उससे करोड़ों लोग उससे निम्न जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए हमको केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से ये सोचना है कि हमारा क्या दायित्व है व्यक्ति के तौर पे। और व्यक्ति के तौर पे तो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने दुर्गुणों से मुक्ति पाना ही सर्वोत्तम उपाय है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनसे हम दूर रहें
और ज्ञानवान को मैं बहुत महत्व तो अब तो कम से कम नहीं ही देता हूँ। अब तो केवल वही भक्ति का मार्ग ही मुझे श्रेष्ठतम लगता है। क्योंकि हम कितना भी कल्याण कर लें, किसी का अगर करना चाहें तो क्या है, अरे बहुत सीमित मात्रा, बहुत क्षणिक चीज़ होती है वो। लेकिन जब हम सृष्टि को देखते हैं तो ये विशालतम है और ये हमेशा रहेगी। ये इसका कोई आदि अंत नहीं है, क्योंकि ये हम तो ऐसा मानते हैं कि भगवान की माया है, सभी उससे वशीभूत होते हैं, वशीभूत होकर के ही कार्य करते हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम अपने स्वार्थ पे ध्यान पहले रखते हैं, कोई भी हो व्यक्ति। इसमें मैं कुछ अनुचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि महाकवि ने यही बात कही है कि सुर नर मुनि सब कय हरीति और स्वार्थ लाख करहि सब प्रीति। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में हमको अपने आप में तो जवाब मिल सकते हैं, सार्वजनिक तौर पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब कहे जाएं या दिए जाएं। सामाजिक और सार्वजनिक दृष्टिकोण से तो उनकी मर्यादाओं का हमको पालन करना ही करना है, क्योंकि जैसा बड़े लोग सोचते हैं, बड़े लोग देखते हैं, बड़े लोग चिंतन करते हैं, उन्हीं को आम लोग फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी चिंता का जो विषय मुझे लगता है, हालांकि हो सकता है वो दिखाई कम देता हो और होते ऐसे बहुत लोग हो, जैसे कि चरित्रवान करुणामयी लोग। हो सकता है कि अभी हम लोगों से बात करें तो कहेंगे नहीं साहब, आज के समाज में न तो करुणा है न चरित्र है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मुझे सही स्मरण है तो श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से गर्भ जो है वो जेर से ढका रहता है और सुरक्षित रहता है, उसी तरीके से सत्य भी ढका हो सकता है और हमेशा सुरक्षित रहता है। सत्य और धर्म का पूरी तौर पर लोप कभी भी नहीं हो सकता है। और मान लीजिए मैं अभी बोलते बोलते अंतिम सांस ले लूं और कोई इसको अन्यथा ले, तो ये उचित नहीं है। ये सब सृष्टि के खेल हैं और ये निरंतर चलते रहते हैं। इनको कोई व्यक्ति, कोई दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नहीं यही सही है। सब चीज़ें हैं, सब क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण पे मैं ये ज़रूर अनुभव करता हूँ कि कहीं न कहीं न्याय, आप उसको प्रकृति का न्याय कह लें, भगवान का न्याय कह लें, होता ही होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। और बहुत बड़े बड़े लोगों के ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। सामान्य लोगों के क्या है, सामान्य लोग तो अपना जीवन जीते हैं वो बड़ी आम तरीके से कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, कोई इसका वो तो है नहीं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें एक बिंदु जोड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये वर्ण व्यवस्था हमारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की, और मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। और इस बात को मैं मानता हूँ कि ये वर्ण व्यवस्था सर्वकालिक होती है, बस रूपांतरण उसके होते रहते हैं। क्या आज की दृष्टि में अगर आप देखें तो जो बहुत उच्च पदस्थ लोग हैं उनको आप ब्राह्मणों की श्रेणी में रख लीजिए, सेना के लोगों को क्षत्रिय श्रेणी में रख लीजिए, और जो बीच के सब हैं काम करने वाले उनको आप वैश्य के रूप में रख लीजिए, और जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी में सेवा भाव करते हैं उनको आप शूद्र के रूप में रख लीजिए। केवल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। और मेरा पूरा विश्वास है वर्ण व्यवस्था में थोड़े बहुत जो परिवर्तन होते हैं समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो होते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मणवाद को भी प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मणों को भी प्रणाम करता हूँ। और क्यों कह रहा हूँ ऐसा,
देखिए, सबसे बुद्धिमान प्राणी ब्राह्मणों को माना गया है, चूँकि वो मस्तिष्क से, सिर से उनका जन्म होना बताया गया है। आप चिंतन करिए, विचार करिए। और मैं तो तृतीय श्रेणी का व्यक्ति हूँ, वैश्य वर्ग में आता हूँ, वर्ण में आता हूँ, लेकिन मुझे गांधी जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर मुझे वो हरिजन के रूप में भी जन्म दें तो मैं आनंद का अनुभव करूँगा। एक्चुअली क्या है, समय को, काल को हम बांध नहीं सकते, और परमात्मा ही केवल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हम जीव के रूप में परतंत्र हैं, और हमें उनके चरणों में, उनकी चरण रज में स्थान मिल जाए, यही हमारी स्वतंत्रता हो सकती है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक सिरिकंता। अब ब्राह्मणवाद के मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आप उसको कैसे खंडित कर सकते हैं। आप अनुप्रिया पटेल को देख लें, पल्लवी पटेल को देख लें, बहन जी को देख लें। बहन जी तो खैर थोड़ा मैच्योर हो गई हैं तो थोड़ा सुधार कर लिया है। क्या बढ़िया सिल्क की साड़ी और हीरों का हार और सेट धारण किए रहती हैं, और पास पास कोई फटक नहीं सकता है, क्योंकि 10-20-50 लोग तो घेरे रहते हैं। तो केवल रूपांतरण होते हैं, और हम किसी को कुछ कहें या किसी के बारे में कुछ अन्यथा सोचें, मैं तो केवल इसको यही मानता हूँ। और मैं आपको कुछ अंधविश्वास की बात आज अपने मन की करूँ कि ये बात करीब होगी, मुझे लगता है कि 2007 में बहन जी की सरकार आई थी, और 2012 में अखिलेश की आ गई थी। तो मैं आपको बताऊं, मैं टीवी देख रहा था और बहन जी गृह प्रवेश कर रही थी, क्या नाम है, अपने लखनऊ आवास में, और सतीश चंद्र मिश्रा जी डांस कर रहे थे, और मीडिया आराम से दिखा रहा था। तो मेरे मन में भाव आया कि यार ये पितृपक्ष चल रहे हैं, इसमें शुभ कार्य तो किए नहीं जाते हैं, लेकिन तुरंत भाव ये भी आया कि भैया उत्तर प्रदेश में सरकार तो केवल या तो अखिलेश की बनेगी या बहन जी की बनेगी, यानी सपा या बसपा। उस वक्त तो यही लग रहा था। लेकिन समय, देश, काल, परिस्थिति किसके अधीन है, कैसे चीज़ें बदली कि 17 में हमें योगी महाराज जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री मिल गया, और मुझे तो लगता है कि अब वो कब तक रहेंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके बाद उनको प्रधानमंत्री ही बनने की लोग बात करते हैं। और मतलब अब देखिए, क्या इस चीज़ की कोई कल्पना कर सकता था तब? देखिए, सरकारों के खिलाफ तो आज भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है, करता है, और जो लोग बोलते हैं वो बड़े हिम्मती हैं। खैर, मेरा ये विश्वास है लोकतंत्र में विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए और बहुत बोलना चाहिए। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, और सब चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे कि आप बहुत प्राचीनतम न जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं के तो बहुत सारी रानियाँ पटरानियाँ होती थीं। मर्यादा पुरुषोत्तम तो केवल भगवान राम को ही माना गया है, और मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया गया है। अब आज मोनोगैमी का प्रचलन है, लेकिन अभी आप बहुत दूर मत जाइए, अभी थोड़ा पीछे चले जाइए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे करुणानिधि जी, उन्होंने कितनी शादियाँ की, कितने महल हैं, और एक तीसरी वाली पत्नी से शायद कनिमोझी जी हैं जो सांसद हैं, और स्टालिन साहब पहली या दूसरी से होंगे, और वो मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। तो ये हमारे कहने और करने की बातें हैं। कथनी और करनी में तो अब आजकल ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है मेरे लिए। जब कथनी करनी कहता हूँ तो चिंता का विषय ये हो जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है, कपट करता है, तो वो अपने मन पे कितना आघात करता है। इस चीज़ का कौन वैज्ञानिक इस चीज़ का शोध कर सकता है। सब्जेक्टिवली तो डॉक्टर ये बात कह देंगे कि ये सब प्रभाव हैं, कारण हैं, लेकिन साइंस तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान तो बिल्कुल सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से किए गए अध्ययन को ही हम विज्ञान कह सकते हैं। परफेक्टली तो वो चीज़ इन ऑब्जर्वेशंस में नहीं आती है। तो न पूंजीवाद बुरा है, न गरीबी बुरी है, सबके अपने अपने कर्म क्षेत्र हैं, और सब अपना अपना किया ही
काटते हैं, भोगते हैं। और मेरे दृष्टिकोण में तो व्यक्ति को कम से कम, देखिए जो समुदाय आज भी ऐसा तो है नहीं कि नौकरी लोग नहीं पाते हैं, नौकरी मिलती है लोगों की को, आईएएस भी बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं। और ये समस्या तो मुझे लगता है कि हर काल में रही है, जब से हम ये रोज़गार की बात करते हैं, और आगे भी रहेगी। और इसको कौन दूर कर सकता है? अब थ्योरी में बदलती रहती हैं, कभी मार्क्स का ज़माना होता है, कभी लेनिन का होता है, कभी गांधी का युग आता है। क्योंकि हमने तो ये भी पढ़ा है, लोकमान्य तिलक तो एग्रेसिव अप्रोच के माने जाते थे, गर्मपंथी माने जाते थे, लेकिन उस वक्त नरमपंथियों का बोलबाला था, क्योंकि गांधी को तो दुनिया में माना गया है, इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं सकता। सत्य और अहिंसा का जितना सफल प्रयोग गांधी ने किया है, जितनी ईमानदारी से किया है, शायद दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। तो उनकी धाक अमेरिका तक में थी, पूरी दुनिया में थी, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे उनकी धाक नहीं थी। और मेरा आज भी मानना है कि वो गांधी सर्वकालिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा आज के टाइम में तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी, जिसको हम सभ्य समाज कहते हैं, इसमें हाथ के बदले हाथ तो लोगों को अपंग कर देगा। तो इसलिए हमको ऐसी बात करना तो दूर है, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा बनेंगे। ये आप पक्का समझिए, ये मेरा दृष्टिकोण है। और ये बातें हैं, इन बातों का कोई अंत तो है नहीं, लेकिन चूँकि बात पूंजीवाद की थी, इसलिए मेरा क्या चिंतन है, मेरा क्या सोच है, वो जो दिमाग में इस वक्त आया, उसको पढ़ने के बाद तो मैंने कहा थोड़ा भाव व्यक्त कर दूं। ये कभी मैं तृप्त नहीं होता हूँ, ये हमेशा अपूर्ण रहते हैं, क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, चाहे वो और छोर ईस्ट का वेस्ट से हो या नॉर्थ का साउथ से हो, हर जगह है। अब ये काल है, ये काल भी गुजर जाएगा, इसमें क्या है। और इनकी हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग अभी भी हम ऑब्जर्व करते हैं कितनी उम्र है, ज़्यादा ज़्यादा 100 साल है, क्योंकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति 100 वर्ष तक रहे हैं। अभी लेटेस्ट में भी कुछ हैं 90+ में भी होंगे, हमें लगता है जॉर्ज बुश वगैरह तो शायद अच्छी खासी एज में होंगे। और भारत में भी ऐसा नहीं है, अच्छी खासी उम्र के लोग हैं। इससे एक ऑब्जर्वेशन मेरे मस्तिष्क में ये भी आता है कि जिन लोगों का जीवन बहुत सुखी और संपन्न होता है, उनकी आयु भी लंबी होती है। इसलिए हमको अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। और मेरे लिए तो भाई केवल यही बात है, सकारात्मकता केवल भगवान के श्री चरणों में ही मिलेगी, चाहे आप राम के रूप में माने, चाहे कृष्ण के रूप में माने, और चाहे शिव के रूप में माने। और सामाजिक दृष्टि से तो हमारे यहाँ राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, ब्रह्म भी वही हैं। और महाकवि ने बहुत सुंदर बात कही है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा विगत अलख अनादि अनूपा। और राम का स्मरण करते रहिए, स्मरण करने से ही कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हरि।